हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिलेशंस के बारे में डीपली स्टडी किया है। आज हम अपना नया टॉपिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है। फंक्शन इज़ आल्सो सेड टू बी मैपिंग। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं क्या चीज़ है। फंक्शन में क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। सेट्स कैसे हैं, नॉन एम्प्टी, जो खाली ना हो। Let a and b be two non-empty sets, then a function f from set A to set B is a rule or method which associates elements of set A to element of set B such that all the elements of set A are associated to elements of set in set B. Second, an element of set A is associated to unique element in the set B. और इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द फंक्शन f फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B associates element of set A to a unique element of set B. Function is denoted in this way, a function f such that A to B. फंक्शन कैसे है, सेट A से सेट B पर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ इसको f(x) भी कह सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एक फंक्शन है। यहाँ पर जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे, और मैंने कहाँ तक इसको रिलेट कर दिया है, इसको हमने एक रूल बना दिया कि x की वैल्यू लेस देन 4 है। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ तक है, लेस देन 4 तक। इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या क्या भर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ गई, 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम देखो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं इस चीज़ को, फंक्शन को। x की जो वैल्यू है वो एक सेट में ले ली, उसका नाम हो गया सेट A। जो हमने x की वैल्यू भरी है, क्या क्या भरी है, 1, 2 एंड 3, इसको हमने एक सेट में रख दिया, उसका नाम रख दिया A। और जो वैल्यू y की आई है 3, 5 एंड 7, उसको दूसरे सेट में रख दिया B में। ये 3, ये 5, ये 7। तो 1 का रिलेशन यहाँ पर किससे है, 1 इज एसोसिएटेड विद 3, 2 इज एसोसिएटेड विद 5, 3 इज एसोसिएटेड विद 7। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हमने डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया था। फंक्शन कैसे है, सेट A से B पर, फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, अब इसमें देखो सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और सेट B की जो वैल्यूज़ आई हैं 3, 5, 7, इनको हम क्या कहते हैं, रेंज। रेंज का दूसरा नाम कोडोमेन भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, कोडोमेन। ठीक है बच्चों, कोडोमेन भी इसे हम कहते हैं। और इसको ये भी कहते हैं इमेज ऑफ वन एलिमेंट 1 इज़ 3, इमेज ऑफ एलिमेंट 2 इज़ 5, इमेज ऑफ एलिमेंट 3 इज़ 7। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं, जो y की जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम रेंज कहेंगे। अब ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। ये फंक्शन जो टॉपिक है हमने 11th में भी पढ़ा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फंक्शंस लाइक कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन एक्सेट्रा। इन फंक्शंस के बारे में हमने 11th में डीपली स्टडी किया है। अब हम आगे फंक्शंस को और आगे पढ़ेंगे, फंक्शन के नए टाइप्स। नाउ इन क्लास 12th वी विल स्टडी सम मोर फंक्शंस। ठीक है, उनके अलावा जो फंक्शन अब हैं, अब हमें पढ़ने हैं, उसमें पहला टाइप क्या है,
1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है? 1 इसमें इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन में ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी 1 इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अगर हमें सेट डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाए सारी, तो उस फंक्शन को हम 1 फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए में 2 एलिमेंट हैं ए और बी। इफ़ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, देन फंक्शन इज सेट टू बी 1 ठीक है, फंक्शन इज सेट टू बी 1 इसमें हम ये भी कह सकते हैं इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, या तो ऊपर वाली कंडीशन मान लें या फिर नीचे वाली कंडीशन अप्लाई कर लें, दोनों अगर अप्लाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ 1 मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज मिल जाए हमें सेट बी में, डिस्टिंक्ट इमेज मिल जाए। इमेज चाहे डिस्टिंक्ट हो चाहे सेम भी हो, लेकिन हर एक एलिमेंट की अगर हमें ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज हमें बी में मिल जाए तो द फंक्शन इज कॉल्ड 1 जैसे A1 यहाँ पर A1 की इमेज क्या मिल गई? B2, A2 की इमेज क्या मिल गई? B1, A3 की इमेज क्या मिल गई? B4, A4 की इमेज क्या बन गया? B3। तो A1 A सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज हमें सेट B में मिल जाए, डिस्टिंक्ट इमेज मिल जाए, तो फंक्शन इज कॉल्ड 1 ठीक है, फंक्शन इज कॉल्ड 1 और दिस इज द कंडीशन फॉर इट इज। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल इसको इस एग्जांपल को क्वालिफाई कर सकते हैं हम। ए की वैल्यू सेट ए में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 और फंक्शन एफ इज डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 भरें तो क्या वैल्यू आएगी? वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 2 3 इसके अंदर है ये देखो। ऐसे ही एक्स की वैल्यू 2 भरेंगे यहाँ से तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी, 4 इसके अंदर है। 3 पर क्या आ जाएगी? 5 और 4 पर क्या आ जाएगी? 6। इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स की एक डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें बी में मिल रही है, तो इसका मतलब फंक्शन एफ इज़ 1 फंक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 फंक्शन। ठीक है, अब आता है मैनी 1। इसके नाम से ही पता लग रहा है मैनी 1। इसमें अगर हम देखें सेट ए के एक एलिमेंट, एक या 2 एलिमेंट की अगर हमें सेट बी में एक ही इमेज मिल जाए, सेम इमेज, बहुत सारे एक या 2 या 3 एलिमेंट्स की सेम इमेज अगर हमें सेट बी में मिले तो इसे होता है मैनी 1, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स की एक ही इमेज, बहुत सारे पॉइंट्स की एक ही इमेज। जैसे यहाँ पर A1 की इमेज B1 और A2 की भी इमेज क्या आ रही है? B1, तो 2 अलग अलग पॉइंट्स की इमेज सेम आ गई, तो दिस इज कॉल्ड मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। द फंक्शन f such that a to b is said to be many 1 function if 2 or more elements of set A have the same image in B। ठीक है, एक या 2 एलिमेंट्स या 3 के एलिमेंट्स की, ए के 2-3 एलिमेंट्स की अगर बी में सेम इमेज मिल जाए तो इसे हम कहते हैं मैनी 1 फंक्शन। इसमें देखो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स और वाई ए के कुछ 2 एलिमेंट हैं, कैसे हैं? एक्स नॉट इक्वल टू वाई बट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैनी 1 फंक्शन। अगर हमें किसी
फंक्शन को मैनी वन दिखाना हो तो ये कंडीशन हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिया हमने, कंसीडर द फंक्शन एफ किससे किस पे, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर से इंटीजर पर फंक्शन है, इंटीजर से इंटीजर पे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स की अगर ए कोई एलिमेंट है, ए कोई पॉजिटिव एलिमेंट है जेड से, और माइनस ए भी कोई एलिमेंट है वो भी जेड से ही है। ठीक है, तो जब हम यहाँ वैल्यू भरेंगे मॉड ए इज इक्वल टू माइनस मॉड बी, माइनस एक्स की जगह मॉड ए, और अगले में भी एक्स की जगह माइनस मॉड ए, तो मॉड ए क्या देगा ए, माइनस ए मॉड भी क्या देगा प्लस ए, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हमारा वेरीफाई हो गया कि नहीं, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, एफ ए पर भी वैल्यू ए आ रही है, एफ ऑफ माइनस ए पर भी वैल्यू ए आ रही है, तो दो एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, तो दिस इज़ द मैनी वन फंक्शन, दिस इज़ मैनी वन फंक्शन। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे।